नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आचार्य संदीप गर्ग। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा एस्ट्रोलॉजी। और टोटल जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है वो है एस्ट्रो वास्तु का। मगर हम पहले बेसिक एस्ट्रोलॉजी से शुरू करेंगे और समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी कितनी आसान है। क्योंकि आज तक की नॉलेज में मैं ये मानता हूं, जिन लोगों को पता है 1 या 2%, वो तो मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सिंपल है। पर जिन्हें नहीं पता, तो उनके लिए एक ये ऐसा पार्ट बना दिया गया है कि इसमें हमें गुमराह किया जा रहा है। गुमराह का मतलब, मेरा भी इस एस्ट्रोलॉजी की लाइन में आने का पर्पस था अपने लिए। पर जब मुझे इस चीज का ज्ञान हो गया काफी हद तक, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% ज्ञानी तो कोई भी नहीं होता, तो मैंने ये समझा क्यों ना इस ज्ञान को सब मित्रों के साथ साझा किया जाए और बताया जाए कि एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी है क्या चीज। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूं, आज हमारी इसकी पहली रिकॉर्डिंग है कि जो मैं आप सबके साथ साझा करने जा रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी कितनी आसान है। आप यकीन मानना, आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलना और मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी बहुत आसान है, बहुत समझना आसान है। ये डाउट मत रखना कि एस्ट्रोलॉजी मैं सीख पाऊंगा या नहीं, या पाऊंगी या नहीं। ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको सरल तरीके से समझाऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी कितनी आसान है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है एस्ट्रो वास्तु, कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी आपस में जाकर कैसे मर्ज हो जाता है, वो मैं आपको डिटेलिंग में समझाऊंगा। तो इसके अंदर हम देखेंगे 4 स्तंभ है। जैसे 9 प्लैनेट, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि 9 प्लैनेट, अब कई लोगों के लिए शायद ये चीज भी नहीं हो कि भी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि 9 प्लैनेट, जैसे ये वाले 9 प्लैनेट, उसके बाद आती हैं 12 राशि, उसके बाद आते हैं 12 हाउस, उसके बाद आते हैं 27 नक्षत्र, जिन्हें स्टार भी बोला जाता है। अब मैं आपको इसके बारे में पहले विस्तार पूर्वक बता दूं कि जो इसकी शुरुआत है, वो शुरुआत है यहीं से। इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। आप यकीन मानना, मैं तो इस चीज से लेकर के हैरान हूं कि हम इतनी हाई एजुकेशन कर लेते हैं और हम एस्ट्रोलॉजी के नाम पर डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। क्यों क्यों घबरा जाते हैं? जब भी कहीं हम जन्म पत्री दिखाने जाते हैं, चाहे वो शादी का मैटर हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो बच्चे का मैटर हो, एजुकेशन का हो, कोई डिजीज यानी बीमारी का हो, घर का हो, लेने का बेचने का, कोई भी हो, हम ये घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या होगा, ये दशा आ जाएगी, ढैया लग जाएगा, साढ़े साथी लग जाएगी, क्या चीज है ये कॉन्सेप्ट, क्यों घबराते हैं हम इससे? इतना सिंपल है दोस्तों, आप इस चीज से बिल्कुल नहीं घबराओगे। मैं आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर करवा करके ही छोड़ूंगा, भले इसके अंदर एक वीडियो से लेके 1000 वीडियो तक बनानी पड़ जाए। आप मेरे साथ रहना, कोऑपरेट करना, मैं आपको फुल कोऑपरेट करूंगा और एस्ट्रोलॉजी पूरा परत दर परत उठा के टोटल की टोटल यूट्यूब पे डाल दूंगा। बिल्कुल घबराना मत, मैं एक एक प्लेनेट की डिटेलिंग दूंगा इसके अंदर, कि कोई प्लेनेट किस तरीके से अपना रोल अदा करता है, किस किस प्लेनेट के साथ, किस राशि में, कहां बैठ के, किस दशा में हमें कब क्या मिलेगा, कब क्या नहीं मिलेगा, और उसका निदान क्या है, उसका हल क्या है। जैसे 9 ग्रह, 9 प्लेनेट का मतलब है 9 ग्रह। 9 ग्रह तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये जो 9 प्लेनेट हैं, इसके बारे में बोला गया है 9 प्लेनेट। उसके बाद 12 राशि। 12 राशि का मतलब हो गया, स्टार्टिंग से अगर हम लेके चलें, 1 से लेके 12 हाउस में जो राशि होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या,
तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। उसके बाद 12 हाउस, जो 1 से लेके 12 तक ये हाउसेस होते हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा आगे। और 27 नक्षत्र, यानी कि एक प्लेनेट के 3 नक्षत्र होते हैं। 9 इंटू 3 कितने हो गए? 27 नक्षत्र हो गए। तो ये हो गई 12 राशि, ये हो गए 12 हाउस, और ये हो गए 27 नक्षत्र। तो दोस्तों मेरा कहना ये है, आप इसको लेकर के बिल्कुल भी घबराओगे नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे 9 प्लेनेट। हमें बस ये बात है कि इसको कोशिश करके इन चारों चीजों का, अगर हमें ये चारों चीजों के बेस याद हो गए, सिर्फ याद करने हैं, समझने हैं, शुरू में समझ लो, धीरे धीरे हमें जैसे जैसे प्रैक्टिस होती चली जाएगी हमें याद होता चला जाएगा। क्यों हमारे लिए जरूरी है? इसका लॉजिक है भाई, छोटी छोटी चीज के लिए तो बार बार हम किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते। और इसकी क्लासेस, जो भी इससे संबंधित इंस्टीट्यूट हैं या क्लासेस हैं, जो भी सेशन चलते हैं, वो इतने कॉस्टली हैं कि जिसको जरूरत है वो क्लासेस इसकी ले भी नहीं सकता। लॉजिक लाखों रुपए के हिसाब से इसकी फीस रखी गई है। और सोचते हो कि वहां पर क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं क्लियर होगा। उन्होंने भी बुक्स देनी है, क्लियर तो आपको ही करना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट। तो मेरा मानना ये है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको पकड़ें और आगे बढ़ें तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। 9 प्लेनेट को तो हम आगे समझते हैं। 9 प्लेनेट के बारे में आप बिल्कुल ध्यान से समझना, 9 प्लेनेट के बारे में। ये आगे चलते हैं हम 9 प्लेनेट। अब देखिए, अब हमारा ये मिश्रण क्या है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। ये वैदिक केपी का एक मिश्रण है। मिश्रण का मतलब रूल्स दोनों के लिए गए हैं, क्योंकि किसी टाइम वैदिक ही चलती थी, प्राचीरी ही चलती थी, ये तो केपी बाद में आई है। केपी एक उसका फिल्ट्रेशन है, नक्षत्रों के ऊपर काम करती है केपी। तो हम इस चीज को विस्तार पूर्वक समझेंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब अगर हम बात करें जैसे ग्रहों की उच्च राशि, भी ग्रहों की जो उच्च राशि है, अब इसका कॉन्सेप्ट हम पहले क्लियर कर लेते हैं। अब जो इसका कॉन्सेप्ट है हम क्लियर कर लेते हैं कि भाई ये लॉजिक क्या है। अब देखते हैं, जैसे सबसे पहले हम इसे समझेंगे, ग्रहों की स्वयं राशि। ये कॉन्सेप्ट इसलिए समझना जरूरी है, जैसे 9 ग्रह और 12 राशि, 12 हाउस इसके अंदर पूरी डिटेलिंग है। ग्रहों की नीच राशि, ग्रहों की उच्च राशि और ग्रहों की स्वयं राशि। ये इसमें देखो तीनों कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। मैं आपको समझा देता हूं पहले एक बार इसके मार्किंग करके कि भी क्या है। हमारी जो स्टार्टिंग है इसे हम विस्तार पूर्वक समझेंगे, हम धीरे धीरे इस चीज को आगे लेके बढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इसी पे चर्चा करेंगे कि ग्रहों की जो है ये हमारी, देखो ग्रहों की स्वयं राशि यानी कि जो अपने घर के मालिक हैं ग्रह, ये वाला ये कॉन्सेप्ट आज हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। जैसे आप एक बात नोट करेंगे, इसके अंदर कुछ कॉमन चीजें हैं। मंगल नंबर 1, एरीज, यानी कि 1 नंबर से स्टार्ट होता है एरीज। मंगल अपने घर का मालिक है और मंगल यहां पर 8 का भी मालिक है। उसके बाद आप देखेंगे, मैं आपको बार बार ये कलर चेंज करके दिखा देता हूं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद वीनस 2 का भी मालिक है और वीनस 7 का भी मालिक है। शुक्र, यानी कि वीनस मतलब शुक्र।
उसके बाद बुध, अगर हम बुध की बात करें तो बुध देखें 3 का भी मालिक है और बुध 6 का भी मालिक है। उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा और सूर्य की, जो आपको बिल्कुल स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। अब हम इसको भी समझेंगे। यह है चंद्रमा। चंद्रमा चंद्रमा जो है और सूर्य, इनकी एक एक घर होता है। बाकी सबका अगर हम बात करें, बाकी सबका मतलब और प्लैनेट्स का दो दो राशि होती है, मगर जो चंद्रमा की है वो चंद्रमा की होती है हमारी एक राशि और सूर्य की एक। एक इस पे मार्किंग कर देता हूं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। चंद्रमा एक, सूर्य एक। अब देखो, मंगल की जैसे मैंने बताई 2 घर होते हैं, 1 और 8। मंगल जो है इन घर का अपना मालिक, यानी कि ग्रहों की स्वयं राशि, इनका जो है अपना घर होता है ये। उसके बाद अगर हम बात करें मंगल के बाद, फिर बात करते हैं हम शुक्र की। तो 2 और 7, ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आज हमारी जो वीडियो रहेगी वो इसी इसी के ऊपर रहेगी, हम इसी पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उसके बाद बुध की बात करते हैं तो 3 और 6, और चंद्रमा चौथे घर का मालिक है, 5वां सूर्य मालिक है। उसके बाद बात करते हैं हम बृहस्पति की, गुरु की। तो गुरु 9 और 12 का मालिक है। हम इसको भी समझेंगे। ये देखिए, गुरु 12 और 9। अगर हमारा फ्रेंड्स बेसिक क्लियर हो गया तो ये मान के चलें हम, इतना सिंपल हो जाएगा समझना आने वाले टाइम में कि हम, अगर मैं ये बात कहूं कि खाना बनाना जितना आसान है घर पे, उससे भी आसान है बहुत ज्यादा। और देख लो आज खाना कितने % लोग बना लेते हैं। तो बहुत सिंपल है। गाड़ी चला लेते हैं हम, बाइक चला लेते हैं, स्कूटर चला लेते हैं, स्कूटी चला लेते हैं, तो उससे भी आसान है एस्ट्रोलॉजी और वास्तु। सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। उसके पीछे लॉजिक उनको पता है, सिंपल बहुत है। अगर कोई सीख गया तो पैसे कौन देगा? क्योंकि पैसे देगा वही जो डरेगा। तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। अब आ जाते हैं हम शनि के ऊपर। शनि के भी 2 घर हैं, ये भी कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। जैसे एक तो शनि का है 10 और एक है 11। अब देखिए, मैंने इसलिए अलग अलग कलर करे हैं ताकि आप ये समझ पाओ कि बिल्कुल आसान है। अब मैं एक बार दोबारा ये सारा क्लियर कर देता हूं, हम इस पे फिर दोबारा चर्चा करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ग्रहों की स्वयं राशि, ग्रहों की स्वयं राशि। दोबारा हम इसको समझ लेते हैं। जैसे मंगल का है, अगर हम मंगल की लेके चलें 1 और 8, और उसके बाद हम वीनस की लेके चलते हैं वीनस की 2 और 7। उसके बाद हम लेके चलते हैं बुध की, बुध की लेके चलते हैं 2 और 6, सॉरी 3 और 6, 3 और 6। उसके बाद चंद्रमा, अगर हम चंद्रमा की बात करें चंद्रमा की एक ही है। उसके बाद सूर्य की भी एक ही है, एक एक घर मतलब एक एक राशि है इनकी। उसके बाद हम बात करते हैं गुरु की, गुरु की है 9 और 12। और उसके बाद हम बात करते हैं शनि की, तो शनि की है 10 और 11।
तो दोस्तों इनका जो है अपना घर है, ये अपने वाली बात है। अगर हम बात करें नंबरों के कैलकुलेशन के हिसाब से तो हम इसको ऐसे समझेंगे, आप नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। देखो हम इसको फिर दोबारा समझेंगे। 1 और 8 आप नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, नहीं तो स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। 1 और 8 मंगल का है। उसके बाद 2 और 7 नंबर ये शुक्र का है। पहले आप इस 12 खानों को समझोगे जो दिया हुआ है, जैसे फिर 3 और 6 ये बुध का है, और 4 नंबर चंद्रमा का है। ये चंद्रमा का एक अपना एक ही घर है। और उसके बाद 5 नंबर ये सूर्य का है। उसके बाद 9 और 12 नंबर गुरु का यानी कि बृहस्पति का है। आप ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर लेना, ताकि हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर हम समझेंगे कल नीच का और फिर समझेंगे उच्च का। ये देखिए, जैसे शनि का 10 और 11 नंबर शनि को। अगर हम बात करें, मंगल को 2 घर दिए गए हैं, शुक्र को 2 घर दिए गए हैं, बुध को 2 घर दिए गए हैं, चंद्रमा को 1 और सूर्य को 1 दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं हम गुरु की। 9 और 12 गुरु को भी 2 घर दिए गए हैं, शनि को भी 2। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है ये कॉन्सेप्ट। हम बेसिक यहां से शुरू कर रहे हैं, और जब तक हम ग्रहों की गणना यानी कि इनकी जो तुलना है कि अपने अपने घर के ये मालिक हैं, अगर हम इस लैंग्वेज में कहें ये इस घर के मालिक हैं, इनका अपना घर है ये। अब ये किस घर में जाकर के गलत रोल अदा करते हैं, किस में जाकर के अच्छा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मगर इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ग्रह कितने हैं, 9, जो मैंने आपको बताया था। 9 ग्रह होते हैं, 12 राशि होती हैं, वो आप देख भी सकते हैं, मैंने बताया था। जैसे 1 से लेके 12 तक नंबर लिखे हुए हैं, 12। तो 9 ग्रह होते हैं, 12 राशि होती हैं, 12 हाउस होते हैं। इनके राशि के एट्रीब्यूट अलग हैं, हाउस के अलग हैं, और प्लैनेट्स के अलग हैं। वो हम धीरे धीरे डिस्कस करते चले जाएंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल आराम से समझेंगे। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है, आप कहो मैं दोबारा फिर दोहरा देता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम अगर जिसका बेस मजबूत होता है, मैंने पहले वास्तु के लिए भी, वास्तु की वीडियो में भी यही चर्चा की थी कि जिसका बेस मजबूत हो जाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। आने वाले टाइम में हमारे टिप्स पे हो जाएंगी ये चीजें कि मंगल के 2 घर हैं, शुक्र के 2 घर हैं, बुध के 2 घर हैं, सिर्फ चंद्रमा और सूर्य का एक एक है, बस ये मान लो, बाकी सब प्लैनेट्स के 2-2 हैं। और राहु केतु का अपना कोई घर नहीं होता, वो हम आगे विस्तार पूर्वक समझेंगे। मंगल के 2 हैं, शुक्र के 2 हैं, बुध के 2 हैं, चंद्रमा और सूर्य का एक एक है। उसके बाद बृहस्पति के 2 हैं और शनि के 2 हैं, खत्म, बस इतना ही है। हम इतना ही समझेंगे, ये भी इतना ही कॉन्सेप्ट है ये अपने घरों का। ये अपने अपने इन घरों के मालिक हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा इसलिए नहीं करना चाह रहा, कॉन्सेप्ट तो मैं आज ही आपका तीनों का क्लियर करवा देता, ग्रहों की नीच राशि और ग्रहों की उच्च राशि। अब कहोगे, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, वैदिक में और प्राचीन में इस चीज को विशेष तौर पे मानते हैं कि उच्च और नीच, लेकिन केपी वाले इस चीज में केपी के फॉर्मूले को नहीं मानते। जबकि असूलन क्या है, ये सिस्टम गलत है। उसका लॉजिक क्या है, मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। मैं आपको आगे जब हमारा प्रेडिक्शन पे चल पड़ेगी ये जो क्लास है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, रिजल्ट तो दिखा रहा होगा पॉजिटिव, मगर पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिल नहीं रहा होगा। जन्म पत्री दिखाती है, पंडित जी बोलते हैं कि आपका तो राजयोग है, मगर वो राजयोग कहाँ चला गया, कहाँ चला गया हमारा वो राजयोग, वो हम मैं आपको आगे विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि राजयोग दिख रही है जन्म पत्री के अंदर, सब कुछ ठीक दिख रहा है फिर भी नहीं है। तो वो ही खेल है ऊंच और नीच का,
वीक एंड पावरफुल का कौन सा प्लेनेट कहां पर बैठ के किसके साथ कैसा रोल अदा करता है। तो जितनी भी भले वीडियो बने, जितना भी टाइम लगे इसके अंदर, हम इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो दोस्तों, मैं मानता हूं बताई गई बातों से आप संतुष्ट होंगे, और अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट है और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक मैसेज पहुंच जाए। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी कोई मन में डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।